नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाई कोर्ट ने 10 मार्च को एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। ऑर्डर एक हाई कोर्ट का आया है लखनऊ बेंच का कि यूपी की सरकारी नौकरियों के लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं उन लोगों को जिन्होंने कंप्यूटर कभी भी पढ़ा है। वैसे तो ये शासनादेश हो गया था बहुत पहले ही, यूपी सरकार के द्वारा 2016 में, फिर 18 में कई सारे 3-4 शासनादेश किए गए कि किसको ट्रिपल सी की ज़रूरत नहीं है और कौन ट्रिपल सी के समकक्ष माना जाएगा। लेकिन अलग अलग विभाग या अलग अलग आयोग सरकार के आदेशों को नहीं मानते। उनका अपना ही, उनको चाहिए कि जब तक एक एक वर्ड लिख के क्लियर नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो नहीं मानेंगे। तो अब हाईकोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। लखनऊ बेंच ने ये मामला हमेशा के लिए फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। ट्रिपल सी की समकक्षता का मामला जो है, अब अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है, चाहे भले ही एक सेमेस्टर में ही पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में, तो आप ट्रिपल सी के समकक्ष माने जाएंगे। चाहे कोई भी डिग्री हो, चाहे बीसी हो, एमसी हो, बीटेक हो, बीएससी हो, एमएससी हो, अगर आपने किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आप ट्रिपल सी के समकक्ष माने जाएंगे। आपको ट्रिपल सी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे किसी भी नौकरी का फॉर्म निकला हो। इसके इसका विस्तृत जो ऑर्डर है 10 मार्च का, वो अपलोड हो गया है हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। उसको आइए देख लेते हैं, उसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ये आदेश है 3597/2020, 11886/2020, मोहित कुमार जी के पिटिशनर है। पिटिशनर्स ऑफ बोथ द रिट पिटिशंस हैव अप्रोच्ड दिस कोर्ट। ये एक ऑर्डर, एक जो है वैकेंसी निकली थी गन्ना पर्यवेक्षक की, केन सुपरवाइज़र को कहते हैं। ये एग्जामिनेशन आपका है केन सुपरवाइज़र, एडवर्टीजमेंट नंबर 20/2016। इसमें आपका मांगा गया था कि वो शायद कृषि से स्नातक होना चाहिए उसका, और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें जो है 12 फरवरी को इन्होंने रिट जो है अपनी की थी। 15 जनवरी को केन सुपरवाइज़र कमिश्नर जो शुगर हैं, उन्होंने इनको 15 जनवरी को एक आदेश जो है दे दिया था कि कैंडिडेट्स हु पोसेस इक्विवेलेंट, जो ट्रिपल सी के समकक्ष हैं, उनको बाहर कर दिया था। उनको कहा था कि ये केन सुपरवाइज़र के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इन्होंने फिर रिट पिटिशन की थी, जिसमें 12 फरवरी को कोर्ट ने आदेश किया था कि ये जो पूरा जो आपका केन सुपरवाइज़र के रिजल्ट है वो इस रिट पिटिशन के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। फिर इस पे जो है सुनवाई हुई। तो सबमिशन ऑफ लर्नर काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज एडवर्टाइजमेंट 5/10/2016 के एडवर्टीजमेंट आया था यूपी ट्रिपल एस सी का केन सुपरवाइज़र के लिए, जिसमें 2 क्वालिफिकेशन थी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ केन सुपरवाइजर, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चरल साइंस और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद ट्रिपल सी इशूड बाय डोएक्स सोसाइटी। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन में सिर्फ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट लिखा था, इक्विवेलेंट नहीं लिखा था। इसी वजह से ये सारा मसला हो गया कि इक्विवेलेंट लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, बाकी फिर बहुत सारी बातें हुई जो है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट जर्नलिस्ट, इसमें काउंसिल ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का 3 और 6 मई का आदेश है और 23, 19, 16 का आदेश है, जिसमें वो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कह रहे हैं कि अगर उसने ये डिग्रियां की हैं, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए, ग्रेजुएशन विद बीए, बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमबीए, वेर इन, अगर जहाँ पे कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और वेयर कंप्यूटर इज़ अ कोर्स इन 1 सेमेस्टर ऑफ द कोर्सेज शैल बी डीम्ड टू बी इक्विवेलेंट टू ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड ऑल अदर पोस्ट ऑफ सर्विस। मतलब अगर इसमें जो आदेश था, शासनादेश है, उसमें था कि ये डिग्रियां, और अगर आपके किसी भी एक सेमेस्टर में अगर आपने कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट है तो आप ट्रिपल सी के समकक्ष माने जाएंगे। लेकिन अब ये कहने लगे कि जो है अ, आयोग ने इंटरव्यू नहीं लिया, और केन सुपरवाइज़र के एक जो है केन कमिश्नर का जो गन्ना आयुक्त है, उनका एक आदेश है जनवरी का, 15 जनवरी 2020। उन्होंने कहा कि भाई ये जो शासनादेश है वो सिर्फ जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए है, केन सुपरवाइज़र के लिए उसमें जियो में जिक्र नहीं था, और इसलिए हम इनको नहीं ले सकते। अब जो पिटिशनर थे उसमें देखिए क्या है। पिटिशनर ने बीएससी एग्रीकल्चर साइंस विद कंप्यूटर सब्जेक्ट, उसके 8वें सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट था। बीटेक एग्रीकल्चरल साइंस में 5th सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर में कंप्यूटर का सब्जेक्ट था। बीएससी एग्रीकल्चरल साइंस में कंप्यूटर 7th और 8th सेमेस्टर में था। इस वजह से उन्होंने एक सेमेस्टर में अपना कंप्यूटर तो पढ़ा ही पढ़ा था, ठीक है। अब ये कहने लगे केन सुपरवाइज़र, जो इनके सरकारी वकील थे, वो कहने लगे कि भाई केन सुपरवाइज़र में जो है वो केन सुपरवाइज़र के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसमें जो है केन सुपरवाइज़र के लिए नहीं लिखा गया है।
अब देखिए यहाँ पे 12वें पॉइंट पे इनके वकील कह रहे हैं, जो सरकारी वकील हैं वो कह रहे हैं कि स्टेट हैज सबमिटेड दैट द सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ केन सुपरवाइजर ओनली ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाय डोएक सोसाइटी इज मैंडेटरी। सिर्फ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी और कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। द अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय अदर एजेंसी इक्विवेलेंट टू ट्रिपल सी इज नॉट एक्सेप्टेबल। द petitioners हैव नॉट possessed ट्रिपल सी सर्टिफिकेट issued by डोएक सोसाइटी। मतलब इनका कहना है कि केन सुपरवाइजर के लिए सिर्फ ट्रिपल सी ही चाहिए डोएक का, ये इनकी नियमावली में है, और कोई भी जो अलग इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेंगे, ये सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा। और देखिए ये भी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड आपका जो गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 6/5/16 वॉज इन्फोर्स विच वॉज फॉर द सिलेक्शन ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर वेयर इज द प्रेजेंट मैटर रिलेट्स टू द सिलेक्शन ऑफ केन सुपरवाइजर। मतलब भैया वहाँ पे लिखा कि सिर्फ जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए वो ट्रिपल सी का शासनादेश हुआ है, वहाँ पे केन सुपरवाइजर नहीं लिखा है, इसलिए हम नहीं लेंगे। मतलब इनको एक एक चीज़ गवर्नमेंट लिख के दे तभी ये मानेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। ये अभी भी मतलब कह रहे हैं बाद में भी कि फॉर द पोस्ट ऑफ केन सुपरवाइजर ओनली ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाय डोएक सोसाइटी इज मैंडेटरी एंड देयरफॉर द अथॉरिटी हैज़ राइटली डिनाइड द पिटिशनर्स टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू। मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रिपल सी चाहिए था डोएक का, इसीलिए यूपी ट्रिपल एस सी ने इनको इंटरव्यू से बाहर कर दिया और वो सही किया। The state government has issued the government order dated in respect for the selection of junior assistant and stenographer in which the guidelines have provided equivalency by other qualification instead and no such guidelines has been issued। मतलब इनका बार बार यही कहना है कि सरकार ने सिर्फ जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए ही जीओ इशू किया है, केन सुपरवाइजर के लिए नहीं किया है। और इसकी जो नियमावली उसमें सिर्फ लिखा है कि सिर्फ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट चाहिए, इक्विवेलेंट नहीं चलेगा, इसलिए हम इनको नहीं ले रहे। मतलब एक एक चीज़ इनको लिख के बताई जाएगी तब ये लेंगे। अब ये भी कह रहे हैं कि देखिए गन्ना पर्यवेक्षक ये अनिवार्य अर्हता थी, दो अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी कृषि विज्ञान अथवा जो भी समकक्ष वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सरकारी वकील बार बार कह रहे हैं और यूपी ट्रिपल एस सी ने भी कहा कि चूंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं लिखा है इसलिए हम इक्विवेलेंट में किसी भी डिग्री और डिप्लोमा को किसी भी सर्टिफिकेट को नहीं लेंगे। और जो गवर्नमेंट का जीओ है वो सिर्फ जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए, केन सुपरवाइजर के लिए नहीं, इसलिए इन लोगों को इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया था। सारी दलील सुनने के बाद अब जज साहब ने कहा वाइल कीपिंग इन माइंड द फैक्ट स्टेट वाइल कीपिंग इन माइंड, अब ये इन्हें देखिए ट्रिपल सी द डिटेल्स ऑफ ट्रिपल सी इज एज फॉलो एज पर डिटेल्स अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट और नाइलिट द डिटेल्स ऑफ ट्रिपल सी इज एज। इन्होंने पूरा जज साहब ने पूरा ट्रिपल सी का ये देखिए पूरा जो है ये सिलेबस पढ़ा और कोड भी कर दिया अपने ऑर्डर में कि ये इसका सिलेबस है जिसमें थ्योरी 25 घंटे का है, ट्यूटोरियल 5 घंटे का है, प्रैक्टिकल 50 घंटे का है। द कोर्स कुड आइडली बी और 2 वीक इंटेंसिव। अब इन्होंने पूरा सिलेबस भी इसका पढ़ लिया जज साहब ने। अब ये कह रहे हैं द इंट्रोडक्शन कोटेड अबव इंडिकेट्स दैट कोर्स ट्रिपल सी इज डेजिग्नेटेड टू फुलफिल द बिगिनर लेवल, सिर्फ ट्रिपल सी बिगिनर लेवल कंप्यूटर लिटरेसी जानने का एक सर्टिफिकेट है। द क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रिपल सी एज एन एक्सपर्टीज इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज अ मैटर इज नथिंग बट अ मोस्ट preliminary knowledge in the field concerned. In other words, it can be said that the requirement of the employer was to have the person at least with minimum। ये कह रहे हैं कि ट्रिपल सी सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको मिनिमम नॉलेज कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए वो। अब देखिए जज साहब ये भी कह रहे हैं कि अब इन प्रेजेंट डेज अ कंप्यूटर लिटरेसी इज जस्ट इक्वलेंट टू लेटर लिटरेसी। जैसे पुराने समय में पत्र की जानकारी रखना ज़रूरी होता था, कोई पत्र आया उसको कैसे बनाना है, नोटिंग ड्राफ्टिंग करना है, वैसे अब ये कंप्यूटर लिटरेसी ज़रूरी हो गई कि कंप्यूटर उसको चलाना करना, मेल करना, फलाना मेल है, स्कैन है, प्रिंट है, ये सब आना चाहिए, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। बस सीधा आ जाते हैं अब हम आखिरी कंक्लूजन पे। जज साहब कह रहे हैं, जज कोर्ट ने ऑर्डर किया है द कैंडिडेट्स, यहाँ से पढ़िए, द कैंडिडेट्स हु कैन प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस दैट दे हैव एजुकेशन और एक्सपर्टीज एटलीस्ट इक्वल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द मिनिमम क्वालिफिकेशन even if their degrees have titles different from those recognized in the discipline list by a route than conventional. If equivalency were not an option, some fully qualified candidates would not receive consideration. The authority to determine equivalence is not। देखिए सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छा आदेश इसमें किया है। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट अपना एविडेंस ये दे रहा है कि उसने
जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, चाहे वो ट्रिपल सी हो चाहे कुछ भी हो, अगर कैंडिडेट एविडेंस दे रहा है कि उसने इस क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर उसको या उससे ज़्यादा सॉरी, उससे या उससे ज़्यादा लिया है, तो उसको बाहर नहीं किया जा सकता, चाहे इक्विवेलेंसी का शासनादेश सरकार ने क्लियर किया हो या ना किया हो। अगर वो जो क्वालिफिकेशन है उसको अगर उसके पास एविडेंस है कि अगर इस मिनिमम क्वालिफिकेशन से ज़्यादा वो क्वालिफिकेशन रखता है, तो उसको बाहर नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कोर्ट ये भी कह रहा है, द अथॉरिटी टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इज नॉट अ लाइसेंस फॉर अ स्टेट और एम्प्लॉयर टू वेव और लोअर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सेप्ट लेस देन क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। इसको आप अच्छे से समझ रहे हैं। ये कह रहा है, ये मतलब कोर्ट कह रही है कि द अथॉरिटी टू डिटरमाइन, मतलब इक्विवेलेंसी डिफाइन करना स्टेट को या किसी कमीशन को, आयोग को या एम्प्लॉयर को ये लाइसेंस नहीं देता है कि वो क्वालिफिकेशन से कम लोगों को सिलेक्ट कर ले और ज़्यादा जो क्वालिफाइड है उनको बाहर कर दे, या क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड को लो कर दे, लोअर वालों को सिलेक्ट कर ले और हायर वालों को बाहर कर दे। इसका लाइसेंस स्टेट और एम्प्लॉयर को नहीं दिया जा सकता, ये अपने कोर्ट में अपने डिसीजन में कहा है। The fact that a particular candidate, the fact that a particular candidate is the best does not change the requirement and he or she possesses qualification at least equal to the person. अगर एटलीस्ट इक्वल क्वालिफिकेशन वो रखता है तो उसको बाहर नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए कि अगर कैंडिडेट अपना एविडेंस दे रहा है कि वो ट्रिपल सी से ज़्यादा नॉलेज रखता है, तो उसको बाहर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक चीज़ में एक सेमेस्टर में या कभी भी वो ट्रिपल सी का जो सिलेबस है अगर वो आपने पढ़ा है, उसका नॉलेज आपको है, तो आपको बाहर नहीं किया जा सकता। ये हाई कोर्ट के जजमेंट ने कहा है। इसको कहते हुए इन लोगों को, जो भी पटिशनर है, उनको इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश दिया है यूपी ट्रिपल एस सी को। और केन कमिश्नर के आदेश जो 15 जनवरी 2020, जिसमें इन्होंने बच्चों को ये कहते हुए बाहर कर दिया था कि आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपको नहीं ले, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। इशूड क्वैश कर दिया। क्वैश करने का मतलब कैंसिल कर दिया है 15 जनवरी 2020 के ऑर्डर को। 10 मार्च 2021 का ऑर्डर है, चंद्रधारी सिंह जी की बेंच है। मुझे लगता है कि दोस्तों अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे ये सारी चीज़ें ट्रिपल सी अब आपको करना है नहीं करना है। अगर आपके पास एक भी सेमेस्टर में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हो तो आपको ट्रिपल सी करने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रिपल सी का आदेश है। इसी तरह आगे चल के ओ लेवल का भी आदेश आ सकता है। समझदारों को इशारा काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग भी, ये वीडियो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप हमारी गवर्नमेंट जॉब्स की एंड्रॉयड ऐप भी नीचे दिए हुए लिंक से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।